हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। आज मैं आपके लिए लेके आया हुआ हूं जो लाइट से रिलेटेड है, मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर। तो मैग्नीफिकेशन ऑफ मिरर क्या होता है आपका, इसको हम स्मॉल एम से शो करते हैं। ये होता है इक्वल टू आई अपॉन ओ। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में आई होता है लेंथ ऑफ इमेज और ओ होता है लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी आपके ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होगी और जो लेंथ होगी इमेज की, उन दोनों का रेशियो आपका मैग्नीफिकेशन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम इसका निकालेंगे मैग्नीफिकेशन तो कैसे निकालेंगे, एक लेंगे हम कॉनकेव मिरर इस तरीके से। ठीक है, आपको पता है कॉनकेव मिरर किस तरीके से बनाया जाता है, जिसके पीछे की तरफ पॉलिश होती है। ठीक, एक उसमें प्रिंसिपल एक्सिस बना देंगे, यहाँ पे आपका पोल होता है, यहाँ पे आप फोकस बना लो। ठीक है, यहाँ पे आप सेंटर बना लो। ठीक, यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ। ठीक, इस ऑब्जेक्ट को नाम दे दो ए बी। ठीक, यहाँ से आपकी इमेज, यहाँ से आपकी लाइट जाएगी ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो ये लाइट जो होगी रिफ्लेक्ट होके कहाँ से जाएगी, ये जाएगी आपकी फोकस से। ठीक है, और जो लाइट सेंटर से जाती है वो सेंटर से रिफ्लेक्ट होके वापस आती है। ठीक है, कुछ इस तरीके से बनाएंगे तो यहाँ से जाएगी और यहीं से ये वापस होके आ जाएगी इस तरीके से। ठीक है, सपोज हम एक लाइट को इस तरीके से बनाते हैं कि जो आपके पोल पे क्या कर रही है, इंसिडेंट कर रही है कुछ इस तरीके से। ठीक, और पोल से ही क्या होगी, रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से चल जाएगी। ये भी आपका एक केस होता है। ठीक है, अगर ये एंगल आई पे क्या कर रहा है, ये एंगल आई है और ये एंगल आर, ये जो लाइट रे है एंगल आई पे आपका क्या कर रहा है, इंसिडेंट कर रहा है, मान लो पी है। ठीक है, तो ये आई पे इंसिडेंट कर रहा है और ये पी पे इंसिडेंट कर रहा है और ए से आ रहा है। ठीक है, और रिफ्लेक्ट हो कैसे जा रहा है, और बीच में इसका ऐसा है, ये सेंटर से इस पे नॉर्मल है। ये मिनट। ठीक है, ये पॉइंट पी है ना, जो उसको हम इस तरीके से देखेंगे कि ए पे, ए जो है उस पर इंसिडेंट हो रहा है, ए से वो रिफ्लेक्ट होकर इस तरीके जा रहा है, और जो बीच वाला है सी वाला, ठीक है, ये इसके लिए नॉर्मल का काम करेगा। तो आपको पता है एंगल आई इक्वल टू क्या होता है, एंगल आर, जो आपका रिफ्लेक्शन का लॉ है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, और तीनों एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, इंसिडेंट है, रिफ्लेक्टेड है और ये नॉर्मल आपका। ठीक, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके का ये बन रहा है आपका, ये पी पे जब आपका इंसिडेंट हो रहा है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है, एंगल आई इक्वल टू ये जो है एंगल आर। ठीक है, एंगल आर हमने इसको ले लिया, और ये जो होगा यहाँ पे नॉर्मल का वर्क करेगा, ये जो सी वाली लाइन है। ठीक, तो अगर अब हम इसको प्रूव करते हैं तो आपको पता है जो आपका रिफ्लेक्शन का जो लॉ है कि एंगल आई जो होता है वो एंगल आर के इक्वल होता है। ठीक, तो अब हम देखेंगे इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल में लेंगे हम। एक लेंगे हम ए पी बी में, ए पी बी इस वाले ट्राइंगल में। ठीक, एंड ट्राइंगल, हाँ, जो यहाँ पे एक इमेज बनेगी, यहाँ पे जहाँ पे कट करेगा दोनों लाइन, वहाँ पे आपकी इमेज बनेगी, तो इसको ले लेंगे बी डैश ए डैश। तो हम लेंगे ए डैश पी बी डैश में। ठीक है, ये कौन सा बन रहा है आपका, ये वाला, ऐसे और इस तरीके से। ठीक है, एक मिनट है, ये जो मैंने ये डॉट डॉट करके गया ना, ये यहाँ से जाएगा, सॉरी, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक, ये कुछ इस तरीके से जाएगा, तो ये वाला ट्राइंगल जो बन रहा है यहाँ पे थोड़ा एक हौच पौच हो गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस वाले ट्राइंगल में हम इसमें लेंगे। ठीक, अब इन दोनों ट्राइंगल को हमें सिमिलर करना है, तो सिमिलर करने के लिए क्या करेंगे, हमारा पहली चीज तो हमें पता है कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश। ठीक है, ये हमें रिफ्लेक्शन लॉ से पता है, रिफ्लेक्शन लॉ। ठीक है, कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है, और ये आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, एंगल ए बी पी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए डैश बी डैश पी
पी में, ठीक है। तो आपका ए बी पी ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, ये बी वाला एंगल, ये 90 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये 90 डिग्री है दोनों, तो ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपका ट्राइंगल ए पी बी एंड ए डैश पी बी डैश इज सिमिलर। तो जब आपके सिमिलर हो जाएंगे तो आपका पता है जब सिमिलर होता है तो इनकी साइड का रेशियो, ठीक है, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ठीक है। इसकी साइड का रेशियो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, दूसरी साइड का रेशियो बी डैश पी बी पी, बी डैश पी इक्वल टू बी पी, ठीक है। बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड, छोटे वाले ट्राइंगल की ये साइड, ठीक है। इनका साइड का रेशियो जो होता है वो इक्वल होता है, ठीक। एक मिनट, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये दिख रहा नहीं होगा थोड़ा सा, तो ये हमने इन दोनों ट्राइंगल को, यानी ये बड़े वाला ट्राइंगल जो था, ठीक, और ये छोटा ट्राइंगल था, इन दोनों को सिमिलर प्रूव कर लिया। सिमिलर प्रूव करने के बाद उनकी साइड का रेशियो आपको पता है इक्वल होता है। अब हमें कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू रखनी है। तो ए डैश बी डैश ये क्या होता है आपका, ए डैश बी डैश ये हाइट ऑफ क्या है, इमेज। तो इसको क्या ले लेंगे, माइनस आई लेंगे। माइनस आई क्यों लेंगे, नीचे की तरफ है, ठीक है। हाइट जब नीचे की तरफ होती है तो माइनस लेते हैं, जब ऊपर की तरफ होती है प्लस। और ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, अगर आप डायग्राम देखो तो ये ऑब्जेक्ट की हाइट है, ठीक है। ए बी क्या है, ये वाला, तो ये आपका ओ हो जाएगा, ठीक है, ओ। तो इसको लिख लेंगे ओ प्लस का प्लस इक्वल टू बी डैश पी, ठीक है। तो बी डैश पी ये क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये इमेज है ना आपके, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये क्या आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का वी, ठीक है, अपॉन बी पी ये है आपका, ये भी इस साइड पड़ रहा है तो माइनस का आएगा, तो माइनस का यू आएगा, क्या आएगा, माइनस का यू, ठीक है। तो माइनस से माइनस कट गया, तो यहाँ पे आपका जो मैग्निफिकेशन बनेगा, ठीक है, ये क्या बनेगा, आई अपॉन ओ, इस माइनस को मैं इधर लिख सकता हूँ तो माइनस वी अपॉन यू, और यही क्या होता है हमारा स्मॉल एम होता है, ठीक है। क्या करा मैंने, आई अपॉन ओ, इस माइनस को इधर ले गया, ठीक है। तो एम क्या बचा मेरा, यही मेरा हो गया मैग्निफिकेशन, एम इक्वल टू आई अपॉन यू, ठीक। मैंने माइनस से माइनस को काटा, माइनस को इधर ले गया, इसके साथ चला गया, ठीक है। तो आई अपॉन ओ को क्या लिखते हैं हम, स्मॉल एम लिखते हैं ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज अपॉन, नहीं, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये माइनस वी अपॉन यू आ गया, तो यही हमें प्रूव करना था इसमें, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन के लिए ये फॉर्मूला होता है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।